हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है रीजनिंग में मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट में, यानी कि गणितीय अभियोग्यता परीक्षण। ठीक है, ये चैप्टर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की जो भर्ती है उसमें प्रीवियस ईयर टॉपिक है और वहाँ से ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि गणितीय अभियोग्यता परीक्षण। समझ पा रहे बात को? तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। प्रश्न कहता है कि यदि R का अर्थ जोड़ना, Q का अर्थ गुणा करना, S का अर्थ घटाना और P का अर्थ है भाग देना से, ठीक है, तो हमें इस समीकरण को हल करना है। समझ पा रहे बात को? तो बच्चों यहाँ पे जैसे 60 है, 60 के बाद यहाँ P है, तो जो P का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे S है, तो S का अर्थ घटाना होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, Q का अर्थ गुणा करना है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3, और R का अर्थ जोड़ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जिसमें 7 हो जाएगा। अब बराबर क्वेश्चन मार्क दिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास नियम को अप्लाई करना होता है। बोर्ड मास मतलब BODMAS, बोर्ड मास नियम होता है। B का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक। इसको अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहेंगे? ब्रैकेट्स कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अब ब्रैकेट जो है यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, या फिर यहाँ पे मझला ब्रैकेट है, समझ पा रहे बात को, या फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इस बात को समझिएगा। उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ को हिंदी में बोला जाता है का का अर्थ जो होता है वो गुणा से होता है। जैसे एग्जांपल 120 का हमें क्या करना है, 10% निकालना हो तो हम क्या करते हैं, का लगा देते हैं, जिसका अर्थ होता है गुणा। यानी कि 120 का गुणा करेंगे 10/100 से, तो हमें 120 का 10% निकल जाएगा। समझ पा रहे बात को? इसके बाद आता है डिवाइड। इसके बाद आएगा डिवाइड। डिवाइड का अर्थ होता है भाग से। समझ पा रहे बात को? इसके बाद आता है मल्टीप्लाई, है ना। इसके बाद आता है मल्टीपल। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, तो गुणा हो जाएगा। इसके बाद होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है यहाँ पे जोड़ना। समझ पा रहे? जोड़ना मतलब यहाँ पे प्लस का सिंबल है। इसके बाद है सब्सट्रैक्ट करना। समझ पा रहे हैं? सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, ठीक है, जिसका माइनस होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब यहाँ पे कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होता है। समझ पा रहे? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी कि कोष्ठक स्क्वायर लगा हो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ओ का मतलब ऑफ होता है, जिसका अर्थ है का, यानी कि गुणा। फिर चलते हैं डिवाइड की तरफ। डिवाइड के बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, यानी कि जोड़ना, और सबसे आखिरी में होता है घटाने का काम। समझ पा रहे हैं? अब हमें इन्हीं नियम को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट है, और ब्रैकेट यहाँ पे देखिए दोनों जगह लगा हुआ है अलग अलग। तो ब्रैकेट के बाद आएगा ऑफ, जो कि ऑफ कहीं नहीं है, तो उसके बाद आएगा डिवाइड। तो हम सबसे पहले डिवाइड को करेंगे, तो जैसे 60 और 5 को भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा हमें 5। बात क्लियर हो गई? अब माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब सबसे पहले गुणा आएगा, फिर जोड़ेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 6 के बाद यहाँ हो जाएगा 7, और 7 और 6 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा हमें 13। अब जब घटाएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1। बात समझ पा रहे हैं? तो जिसमें विकल्प नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा 1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटी संख्या 12 है और -13 है, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, चूंकि अंतर है तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंस भी इसको हम दे सकते हैं कि अंतर 1 है। चूंकि विकल्प में 1 दिया है तो विकल्प हमारा आंसर 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? हालांकि बोर्ड मास नियम पे अगर सॉल्व करें तो ये माइनस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट अगर नहीं विकल्प में है तो कोई बात नहीं, हम इसको अंतर भी मान करके सवाल को लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि यदि ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ गुणा करना है। ए का मतलब है जोड़ना, बी का अर्थ गुणा करना, जिसमें सी का अर्थ घटाना है, और डी का अर्थ है विभाजित करना। तो 10, डी का अर्थ है विभाजित करना, यानी कि भाग 2 हो जाएगा। ए का मतलब जोड़ना है और 5 हो जाएगा, और बी का अर्थ है गुणा करना, और बराबर यहाँ पे 3 के बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है,
सी का अर्थ दिया ही नहीं, घटाना है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें भाग करना है, तो 10 और 2 को भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस है। अब प्लस लगाने के बाद हमें करना है गुणा, 5 3 हो जाएगा 15, अब 15 और 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 20, जिसमें विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को? जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ गुणा है करना, सी का अर्थ घटाना है, डी का अर्थ भाग देना। तो ब्रैकेट में है तो सबसे पहले 7, जिसमें बी का अर्थ है गुणा करना, यहाँ हो जाएगा 2, इसका सी का अर्थ है घटाना, माइनस हो जाएगा, उसके बाद है 54 और डी का अर्थ है भाग देना, तो यहाँ हो जाएगा 3। बात समझ पा रहे हैं? फिर ब्रैकेट हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, चाहे गुणा करे चाहे भाग करे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 7 तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 14 माइनस 54 का मतलब है 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब 14 और 18 का जो बच्चा अंतर होगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों 4। समझ पा रहे बात को? निगेटिव पॉजिटिव में नहीं जाइएगा, विकल्प जैसा देगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, बट फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। 14 और 18 का जो अंतर होगा, हम घटाने पर हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 4 हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ घटाना है, सी का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे समीकरण का मान क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे 9 हो जाएगा, जिसमें सी का अर्थ गुणा करना है 3 होगा, ए का अर्थ जोड़ना है प्लस हो जाएगा, अब ब्रैकेट में 2, जिसमें सी का अर्थ है गुणा करना, फिर 5 और बी का अर्थ है घटाना, और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब बराबर यहाँ क्या आएगा, समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आएगा 9 त्रिक 27 प्लस 5 दूनी 10 और माइनस यहाँ पे 7। अब 27 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37 और फिर माइनस 7 करेंगे, बराबर आ जाएगा 30 के, ठीक है। विकल्प हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन अगला हमारा है 5वां नंबर, कि जैसा कि नीचे दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को अक्षरों से दर्शाया गया है। तो जी का अर्थ है यहाँ पे प्लस है, एच का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ गुणा है, जे का अर्थ भाग है और के बराबर है, के का अर्थ है बराबर। तो कौन सा व्यंजक यहाँ पे सही है, हमें ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पर भी हम वही सेम काम करेंगे, बोर्ड मास के नियम को अप्लाई करेंगे। समझ पा रहे बात को? जिसमें ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और उसके बाद घटाना, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? अब हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि सारे विकल्प को तो सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। हम उन चीज से बचने के लिए इन नियमों का सहारा लेंगे इसी के आधार। तो सबसे पहले हमें इसमें ये चेक करना होगा इस विकल्प में कि भाग किसका अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पे भाग देखिए जो ना, वो किसका अर्थ है, वो जे का अर्थ है भाग। तो हमें सबसे पहले जे वाले को ढूंढना है, कहाँ जे है। तो देखिए 54 और भाग यहाँ 3 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो 54 को 3 जो है विभाजित कर देगा पूरी तरह से, तो विकल्प पहले होने के चांसेस हैं। दूसरे की बात करते हैं, जे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे में यहाँ जे दिया है। तो अब इसकी बात करते हैं, तो जो 20 है वो 10 को विभाजित कर देगा, इसका मतलब यहाँ पे जो भाग है वो विभाजित हो जाएगा, तो दूसरे के भी होने के चांसेस है। अब तीसरे में यहाँ कहीं भाग दिया ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कहीं जे देखिए दिया ही नहीं है, और जब जे नहीं है तो हम सबसे पहले इसको काटेंगे, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, पहले हम चेक करेंगे इनको ही काटेंगे। अब डी नंबर में भी देखिए कहीं पर भी जे नहीं दिया है, हालांकि होने को ये भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि भाग होना जरूरी है, होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम पहले प्रायोरिटी भाग को देंगे अगर कहीं पर भाग है तो डी को भी हम चेक नहीं करेंगे, चूंकि ये भी विकल्प में होने की उम्मीद कम है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए और बी को चेक करेंगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे समझिए कि 54 भाग यहाँ पे 3 होगा, एच का अर्थ जो होता है माइनस होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, जी का अर्थ प्लस है और यहाँ पे 4 हो जाएगा, के का मतलब बराबर और यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब सॉल्व करना है, अब बात को समझिएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बिना पेन चलाए भी इस बात को जल्दी कर सकते हैं इन्हीं बोर्ड मास नियम को अप्लाई करके। तो 54 को अगर हम 3 से भाग देंगे 3 और यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 1 प्लस 4। अब 18 और 4 हो जाएगा 22 और माइनस 1 करेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 21। बात समझ पा रहे हैं? कितना हो जाएगा 21, जो कि यहाँ बराबर हमें 25 चाहिए, जो कि पहला विकल्प हमारा नहीं होगा, ठीक है।
अब दूसरे की बारी आती है, दूसरे को चेक कर लेते हैं। तो 20 और भाग यहाँ पे हो जाएगा 10 और जी का अर्थ होता है प्लस, उसके बाद हो जाएगा 6, एम का अर्थ है गुणा, उसके बाद 4, के का अर्थ है बराबर यहाँ पे और यहाँ है 26 के। अब इसी को सॉल्व करना है। अब समझिए ध्यान से कि 10 का भाग करेंगे अगर 20 में तो हमें 2 प्राप्त होगा, जिसमें प्लस हो जाएगा और 6 चौक हो जाएगा 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, जिसमें विकल्प हमारा बी परफेक्ट आंसर है, सही हो गया। तो यही बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आप बोर्ड मास नियम को अप्लाई करते हैं तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बिना पेन चलाए डायरेक्ट भी सवाल को जल्दी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ये आपको समझाना है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर चीज़ों को समझ के कर रहे हैं सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। निम्नलिखित प्रश्न कुछ चिन्हों को नीचे दिए गए अनुसार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ गुणा है और ई का अर्थ भाग है और सी का अर्थ है बराबर। बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ समझिए कि सी का अर्थ बराबर है, तो यहाँ पे बराबर होना चाहिए 15 के। इधर की जो संख्या है सबको हमें सॉल्व करने के बाद बराबर 15 आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बराबर का सिंबल लगाते हैं तो 7 जो है इधर की संख्या को, सभी संख्या को सॉल्व करने के बाद हमें 7 बराबर होना चाहिए। यहाँ अगर हम बराबर का सिंबल लगाते हैं तो इधर की सभी संख्याओं को सॉल्व करने के बाद हमें 18 चाहिए, और अगर हम यहाँ बराबर का सिंबल लगाते हैं तो हमें इधर की सभी संख्याओं को सॉल्व करने पे 39 मिलेगा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे जहाँ पे भाग हो, विभाजित हो। तो विभाजित कहाँ पर है? देखिए 6 और 2 है, ये विभाजित है तो ये भी कट जाएगा, होने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 और 24 को ये भी पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, यहाँ भी होने के चांसेस हैं। ई और 10 यहाँ पे देखिए ये भी पूरी तरह से विभाजित होने की पूरी चांसेस हैं, और 18 और 6 है यहाँ पर भी विभाजित होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि 18 6 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो अब फिलहाल यहाँ पे बात आती है कि हम विकल्प को कैसे लगाएं। तो अब समझिए कि पहले विकल्प में अगर हम बात करें तो 9 है और डी का मतलब होता है गुणा, तो 9 तारीख 27 और यहाँ पे हम 9 का गुणा करेंगे 3 में तो 9 तारीख हो जाएगा 27। ए का मतलब होता है प्लस, तो प्लस करेंगे और 2 का भाग देंगे तो 2 3 हो जाएगा, तो 27 3 यहाँ हो जाएगा 30। तो जो है 30 और यहाँ बराबर 15 होना चाहिए, तो इसका मतलब विकल्प पहला नहीं होगा, पहला काट दिया। अब यहाँ पे समझिए आप बात को, 18 को मत सॉल्व करिए, 18 के बाद सॉल्व करिए, क्योंकि ये सी का मतलब होता है बराबर, तो हमें आगे की संख्याओं को सॉल्व करने पे हमें बराबर 18 के करना है। तो अब आपको पता है कि ई का मतलब है भाग, तो 24 को अगर हम भाग देते हैं 8 से तो 8 तारीख कितना हो जाएगा 24, 3 ही आएगा, और यहाँ प्लस है और डी का मतलब है गुणा, तो 4 3 12। बात समझ पा रहे हैं? 12 में प्लस करेंगे 3 तो 12 3 हो जाएगा 15, जो कि 18 है, तो आंसर नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर अगर बात करें तो आप समझिए यहाँ पे डी का मतलब है गुणा करना, तो 13 दूनी हो जाएगा 26, और यहाँ ए का मतलब है प्लस और 5 का भाग देंगे 10 में तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 26 और 2 28, तो कि 7 के बराबर नहीं होगा, तो सी भी आंसर नहीं होगा। समझ पा रहे बात को? तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी और दिमाग लगाकर सवाल को लगाएंगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा और हम जल्दी कर सकते हैं बोर्ड मास नियम के आधार पर। चौथा विकल्प हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 कट चुके हैं तो चौथा ही आंसर सही होगा। फिलहाल इसको सॉल्व करके एक बार हम चेक करा देते हैं आपको। डी का मतलब है गुणा करना और यहाँ 3 है, ए का मतलब जोड़ना है, और 18 उसके बाद भाग यहाँ पर है 6 और बराबर यहाँ होना चाहिए 39 के। अब समझिए कि 12 यहाँ होता है 36 और प्लस है 18 को 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3, 36 और 3 जोड़ने पर 39 प्राप्त हो जाएगा। देखिए विकल्प हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो बोर्ड मास नियम को हमें ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करना होता है। अगला सवाल है, यदि ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ गुणा करना है, सी का अर्थ घटाना है तथा डी का अर्थ भाग देना है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो 23 जिसमें ए का अर्थ है जोड़ना 12, डी का अर्थ है भाग देना 4 और बी का अर्थ है गुणा करना और यहाँ पे 5 और सी का अर्थ है घटाना यहाँ पे 40 बराबर है प्रश्न। अब हमें सबसे पहले ध्यान रखिए 23 12 को 4 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 और गुणे हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 40 के। अब 23 और प्लस में 5 3 15 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 40 के। अब 23 और 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8
ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3। बात समझ पा रहे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 38 माइनस यहाँ पर 40 के, अगर हम 40 में से 38 घटाते हैं तो हमको जो प्राप्त होगा वो 2 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। समझ पा रहे बात को, यानी कि जो आंसर होगा हमारे पास वो हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि 2। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है नेक्स्ट नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिखाए गए अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ गुणा है, ई का अर्थ है भाग, तो सी का अर्थ बराबर क्या होगा। ठीक है, सी का अर्थ है बराबर, तो हमें आगे समीकरण में कहना है कि कौन सा व्यंजक सही है ये बताना है। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हमें विभाजित किन संख्या हो रही है वो हमें ध्यान में रखना है। समझ पा रहे बात। तो सबसे पहले देखिए ई का अर्थ है भाग देना, तो देखिए 17 और 2 ई से विभाजित नहीं है, इसका मतलब सी विकल्प में नहीं होगा। 15 और 3 यहाँ पर ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये विभाजित हो जाएगा, तो पहला होने के पूरे चांस है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 5 और ई है 3 है, ठीक है ना, तो 5 जो है 3 कभी विभाजित नहीं कर पाएगा 5 को, तो विकल्प बी भी होने के चांसेस नहीं है। समझ पा रहे बात को। इसका डी में देखिए यहाँ पर भी है 5 और 3 यहाँ ई लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 को 3 विभाजित नहीं कर पाएगा, तो डी भी आंसर नहीं होगा, विकल्प हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, करने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड मास नियम है, अगर आप इसको समझ गए तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको पेन उठाने की, बिना पेन चलाए आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अब समझिए ध्यान से कि 17 ए का मतलब है जोड़ना, उसके बाद 2, डी का मतलब है गुणा करना, 15 ई का मतलब है भाग देना 3, और सी का मतलब बराबर है 27 के। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 17 प्लस में 2 गुणे 3 बचे कितना हो जाएगा 15, 5 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 17 है प्लस है, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, अब 10 और 17 बराबर किसके है 27 के। देखिए ए इज द राइट आंसर हमारा हो गया। बात समझ पा रहे, तो बोर्ड मास नियम को हमें ध्यान में रख के सवाल को लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 9 नंबर में। आर का अर्थ जोड़ना है, क्यू का अर्थ से गुणा करना है, एस का अर्थ है घटाना, और पी का अर्थ है भाग देना। तो सबसे पहले यहाँ पे 5, क्यू का अर्थ है गुणा 7, आर का अर्थ है जोड़ना 18, और पी का अर्थ है भाग देना यानी कि 3, और एस का अर्थ है घटाना, और यहाँ हो जाएगा 80 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, और ब्रैकेट के अंदर है भाग, तो हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो 5 गुणे 7 प्लस में 18 को भाग देंगे 3 से, तो 6 आ जाएगा, माइनस कितना है 80 की। अब 5 6 कितना हो जाएगा 7 पचे 35, यानी कि 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 पचे 35, प्लस में यहाँ 6 है, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 के। 36 और 6 बच्चों 41, माइनस यहाँ हो जाएगा 80, तो 80 में से हमें 41 को घटाना है, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 39। तो हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, तो यहाँ 39 हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसका आंसर होगा हमारा बी नंबर। देखिए दिया हुआ है 39, तो आंसर बी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या तो आप कमेंट करके अपनी बात को जरूर रख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। उस क्वेश्चन को लेके किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होने पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिखाए गए अनुसार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। वाई का अर्थ माइनस है, यू का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ गुणे है, डब्ल्यू का अर्थ भाग है, और जेड का अर्थ है बराबर। समझ पा रहे बात को। अब हमने कहा था आपसे कि बोर्ड मास नियम में सबसे पहले भाग की तरफ चलना होता है, तो सबसे पहले डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अर्थ है भाग देना। ठीक, अब यहाँ समझिए कि डब्ल्यू का अर्थ अगर भाग देना है, तो देखिए ये 14 और 7 है, इसका मतलब ये हमारा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से काटेगा, 14 को 7 से विभाजित हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 16 और 4 है, देखिए यहाँ भी डब्ल्यू है, इसका मतलब ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 12 और 3 है, डब्ल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। और 36 और 9 है, तो ये भी हमारा पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे z की तरफ। z बराबर है, यहाँ पे बराबर है, z का अर्थ है बराबर, तो यहाँ बराबर 20 होना चाहिए, यहाँ बराबर 33 होना चाहिए, यहाँ बराबर 18, और यहाँ बराबर 29 के। अब सबसे पहले अगर हम विकल्प को सॉल्व करते हैं, विकल्प के
के हिसाब से तो एलिमिनेट नहीं हो पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बोर्ड मार्क्स के नियम के आधार पे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन चूंकि प्रॉपर लिखना पड़ रहा है तो आप लोग नहीं लिखेंगे, कोशिश करिए कि आधी चीज़ें हम इसी विकल्प में ही सॉल्व कर ले मन ही मन, ठीक है। अब जैसे 9 है, यू का अर्थ होता है जोड़ना, यहाँ पे 3, और टी का अर्थ है गुणा करना, यहाँ पे 14, डब्ल्यू का अर्थ है भाग देना, यहाँ 7, और बराबर कितना होगा 20 के। अब आप समझिए ध्यान से कि 9 में प्लस कर रहा है हमें, 3 का गुणा करना है और 7 का भाग देना है 14 में, तो 7 दूनी 14, अब 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 9 6 हो जाएगा 15, जो कि यहाँ पे 20 दिया हुआ है। तो विकल्प हमारा पहला क्या है, गलत है, ये हो ही नहीं सकता। अब इतनी बात को हमें लिखने की आवश्यकता क्या है, अगर हम चाहें तो इस बात को मन ही मन सॉल्व कर सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप विकल्प दूसरे की सहायता लेते हैं, एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि जैसे 13 है और यू का अर्थ होता है बच्चों ये प्लस, और यहाँ पे 5 है, और टी का अर्थ है गुणा, और यहाँ पे जो हो जाएगा 16, और भाग हो जाएगा यहाँ पे 4, और बराबर हो जाएगा 33 के। तो बच्चों 13 और प्लस में 5 और गुणे हैं, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा देखिए 13 और प्लस में 5 चौक 20, 20 और 13 हो जाएगा 33 के, यानी कि हमारा बी आंसर परफेक्ट हो गया, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर दूसरा। बाकी के हमें आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ये सब बिना पेन चलाए लगा सकते हैं, क्योंकि 4 ही सिंबल हैं और इन्हीं सिंबलों पर हमें बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। समझ पा रहे बात को, तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहे कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा है, तो मान क्या होगा हमें बताना है। तो 15 है जिसमें सी का अर्थ है गुणा और 5 है, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। बी का अर्थ है माइनस है और 7 सी का अर्थ है गुणे, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ए का मतलब होता है प्लस, अब बराबर मान, ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो पहले में ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 15 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 75। समझ पा रहे हैं। माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पे जो हमारा है वो प्लस हो जाएगा कितना 7। बात समझ पा रहे हैं। अब 75 माइनस 56 है और प्लस यहाँ पे कितना है 7, तो हम क्या करते हैं पहले 75 और 7 को जोड़ देते हैं, तो हमें जो प्राप्त होगा वो 82 माइनस कितना है 56, क्योंकि सबसे आखिरी में घटाना होता है, सबसे पहले जोड़ना होता है। तो 75 भी प्लस है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा। 75 और 7 कितना 82, 82 में से हमें 56 को घटा देना है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26। बात समझ पा रहे हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास 26 हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसका आंसर हमारा ए है, पहला नंबर 11 का ए नंबर आंसर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन हमारा अगला है 12 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिखाए गए अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ गुणा है, ई का अर्थ भाग है, सी का अर्थ है बराबर। बात समझ रहे हैं। अब देखिए सब जगह लास्ट में सी है, मतलब सब जगह बराबर है, और यहाँ पे बराबर हमें वैल्यू लानी है। सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें भाग की तरफ बढ़ना होगा। अब भाग का अर्थ जो है वो ई का अर्थ दिया है भाग, तो देखिए यहाँ पे ई है पहले नंबर पे, तो 8 जो है 32 को विभाजित करेगा। यहाँ पे ई दिया है 5 और 6 है, तो 5 को 6 विभाजित नहीं करेगा। सी विकल्प कभी होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। समझ गए। ऐसे काटना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अब 28 की बात करते हैं, तो 28 को भी 8 पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगा, तो विकल्प बी भी हमारा सही नहीं होगा। अब या तो पहला विकल्प होगा या तो हमारे पास चौथा विकल्प होगा, दोनों में से हमें किसी एक को चेक करना है। बात समझ पाई बात। अगर पहला चेक करने पर सॉल्व हो गया तो आंसर पहला है, अगर गलत हो गया तो आंसर चौथा हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन चेक करते हैं। 32 भाग 8, ए का अर्थ जोड़ना, 15 डी का अर्थ गुणा करना, 6 और सी का अर्थ बराबर यहाँ पे 30 के। अब 28 को अगर हम भाग देते हैं, 32 को भाग देते हैं 8 से, तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 4 प्लस हो जाएगा। 15 6 का कितना हो जाएगा 90, और 4 94 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला विकल्प हमारा गलत, क्योंकि बराबर 30 की होना चाहिए। अब हम चौथे को चेक करेंगे और यही हमारा विकल्प आंसर सही हो जाएगा। तो 32 हो गया, भाग यहाँ पर 8 है, ए का मतलब प्लस है, उसके बाद 5 हो जाएगा, डी का मतलब है गुणा,
6 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 34 की। तो 32 में अगर हम भाग देते हैं 8 से तो 8 चौक 32 प्लस में 5 6 कितना हो जाएगा 30, 30 और 4 कितना हो गया 34। देखिए हमारा विकल्प चौथा इस राइट आंसर हो गया, 4th नंबर। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे और बोर्ड मास नियम को फॉलो करेंगे पूरी तरह से, तो हमें इस सवालों में कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 13 नंबर। आर का अर्थ है जोड़ना, क्यू का अर्थ है गुणा करना, एस का अर्थ है घटाना, पी का अर्थ है विभाजित से। तो यहाँ पे समझिए कि 28 और पी का अर्थ है विभाजित, यहाँ पे 7। आर का जो अर्थ है, आर का अर्थ है जोड़ना 3 और क्यू का अर्थ है गुणा करना और यहाँ पे हो जाएगा 2। एस का अर्थ है घटाना और यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट में डिवाइड है तो डिवाइड को, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और प्लस में यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 6 4 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में से यानी कि 12 में से 10 घटाएंगे तो विकल्प 2 होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर कौन होगा, बी नंबर। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिखाए गए अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। y का अर्थ है माइनस, u का अर्थ है प्लस, t का अर्थ है गुणा, w का अर्थ है भाग और z का अर्थ है बराबर। समझ पा रहे बात को? तो व्यंजक कौन सा सही है में ये बताना है। तो आप समझिए कि z कहाँ का है। अब देखिए सबसे आखिरी में z दिया, मतलब इन सब को सॉल्व करने पे बराबर 40 आना चाहिए। यहाँ पे सबको सॉल्व करेंगे तो 56, यहाँ सबको सॉल्व करेंगे 40 और यहाँ भी सबको सॉल्व करेंगे तो 40। अब विकल्प हमें कौन सा व्यंजक सही होगा ये देखना है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम चलेंगे भाग की तरफ। अब आप देखिए भाग की तरफ अगर हम चलते हैं तो W का मतलब होता है भाग और 13 जो है 9 को 9 कभी विभाजित नहीं करेगा, तो डी नंबर हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? कोई समस्या? अब आप समझिए कि जब विभाजित नहीं करेगा तो चौथा तो कैंसिल हो गया। अब 81 जो है ये 18 को 18 से क्या विभाजित करेगा, ये भी नहीं करेगा, मतलब विकल्प सी भी हमारा कैंसिल है। 81 और 27 है तो ये 3 बार जाएगा तो ये विभाजित कर देगा, तो विकल्प 2 हो सकता है। 81 और 27 पहले में भी दिया है तो मतलब ये भी विकल्प हमारा पहला भी सही हो सकता है। अब हमें सबसे पहले विकल्प को चेक करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 13 और u का जो अर्थ है वो प्लस है और यहाँ पे 9, t का जो अर्थ है वो है गुणा और यहाँ पे हो जाएगा 81 और भाग करेंगे 27 से और बराबर यहाँ पे 40 के होना चाहिए। तो 13 और प्लस में 27 का भाग देंगे जब हम 81 में तो 3 बार जाएगा, तो गुण यहाँ पे 3 और 9 तरीक यहाँ पर हो जाएगा 27 और 27 और 13 बच्चों जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, मतलब विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे विकल्प कट जाएंगे, हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी समझ पा रहे बात को? क्योंकि हमारा पहला ही व्यंजक सही हो गया, तो जब सही है तो बाकी आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ पा रहे हैं? तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा नेक्स्ट नंबर कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा है तो 8C2 A15B3 का मान क्या होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। 8 सी का अर्थ है गुणा 2, ए का अर्थ है प्लस 15 और बी का अर्थ है माइनस और यहाँ 3 का मान क्या होगा। 8 दूनी 16 प्लस 15 माइनस 3 का अर्थ हो जाएगा 12, 16 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 4 हो जाएगा। अच्छा विकल्प में तो दिया नहीं है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है 15 है और बी का अर्थ है माइनस है, तो ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, फिलहाल ठीक तो है। तो 15 में जो यहाँ पर बनेगा वो हमारे पास एक मिनट सॉरी हाँ यहाँ जोड़ना है ना, घटा दिया हमने सॉरी। तो बच्चों यहाँ पे जो बनेगा सबसे पहले यहाँ पे 12 और एक मिनट हाँ ठीक है, तो जोड़ना था तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 5 और 15 में से 3 घटाएंगे 12, तो 16 और 12 जो हो जाएगा यहाँ पे जोड़ना है हमें, तो यहाँ पे जो हमें संख्या मिलेगी वो 28 मिल जाएगी। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बात समझ पा रहे? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 16 और 12 28। अगला नंबर है
यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है और सी का अर्थ गुणा है तो इस व्यंजक का मान क्या होगा? तो सबसे पहले ब्रैकेट में है 12, सी का अर्थ है गुणा यहाँ पे 3 और बी का अर्थ है माइनस, फिर 2 है और सी का अर्थ है गुणा यहाँ पे 5 और ए का अर्थ है प्लस और यहाँ पे 4। तो बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 36 के, माइनस 5 दूरी कितना हो जाएगा 10 के, प्लस यहाँ पे 4। अब क्या करना, 36 और 4 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 40, क्योंकि हमें पहले जोड़ना है फिर घटाना है। माइनस 10 कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें जो संख्या मिलेगी वो हो जाएगी 30 की। तो विकल्प हमारे पास सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। अगला नंबर है क्वेश्चन हमारा 17 नंबर में। ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है गुणा करना, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है भाग देना। तो इस व्यंजक को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समझिए ब्रैकेट में 4 है जिसमें बी का अर्थ है गुणा, इसके यहाँ पे 21, डी का अर्थ है भाग देना, इसमें 3 और ए का अर्थ होगा जोड़ना और यहाँ पे हो जाएगा 9 और सी का अर्थ है घटाना और हो जाएगा यहाँ पे 50 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 4 गुणे 21 और 3 करना है तो 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 होगा और माइनस यहाँ हो जाएगा 50 के। अब 7 चौक 28 और प्लस में 9 और इसके बाद माइनस हो जाएगा 50 के। अब 28 और 9 का मतलब यहाँ होता है 37 और माइनस हो जाएगा 50। जब हम इसको घटाएंगे 50 में से 37 तो बच्चों यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 13। कितना प्राप्त होगा 13। तो आंसर जो हमारा बनेगा वो आंसर बी हो जाएगा, परफेक्ट आंसर, ठीक है बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर। यदि ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, तो हमें इस व्यंजक को सॉल्व करना है। तो 15, सी का मतलब है गुणा 4, बी का अर्थ है माइनस 9 और सी का मतलब है गुणा 3 और ए का मतलब यहाँ पर है प्लस और यहाँ हो जाएगा 7। बात समझ पा रहे? अब यहाँ पे जो विकल्प हमारा होगा आंसर वो देखते हैं। 15 चौके कितना हो जाएगा 60, माइनस 9 3 कितना हो जाएगा 27 और प्लस कितना हो गया 7। अब बच्चों पहले प्लस हमें जोड़ना है तो 60 और 7 को जोड़ेंगे क्योंकि 60 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ हो जाएगा 67, माइनस करेंगे 27। अब 67 माइनस 27 का बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 40। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आप समझ पा रहे हैं, 18 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। अब यहाँ समझिएगा सवाल को कि यहाँ हमें बताना है कि कौन सा व्यंजक सही है। अब यहाँ चिन्ह जो दिया गया है जिसमें ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ है गुणा, ई का अर्थ है भाग और सी का अर्थ है बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को पहले हम पकड़ेंगे, ठीक है। अब भाग देखिए पहले में भी है और 9 3 को पूरी तरह से विभाजित, 9 जो है 3 जो है 9 को पूरी तरह से विभाजित करेगा। दूसरे की बात करते हैं तो 9 जो है 9 को 6 पूरी तरह से विभाजित नहीं कर सकता, इसलिए विकल्प भी हमारा नहीं होगा। डी होने के पूरे चांस है, सी होने के ए भी कट जाएगा। चेक करते हैं पहले को, तो 9 और ई का मतलब है भाग, यहाँ पे 3 और बी का जो अर्थ है वो बच्चों है माइनस, इसके यहाँ पे 4, ए का मतलब है जोड़ना 8 हो जाएगा, सी का मतलब है यहाँ पे बराबर और 7 के। तो पहले हम भाग देते हैं, तो 9 को भाग देंगे तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 और 8 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। बात समझ पा रहे हैं? तो 12 में से जो हम 3 अगर घटाते हैं, ठीक है, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा कितना 9। बात समझ पा रहे हैं? कितना प्राप्त हो जाएगा 9। इसका मतलब यहाँ पे जो बनती है बात हमारे वो एक बार समझ लेते हैं, फिर से एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पहले नंबर में क्या पहला बिल्कुल सही तो है? अच्छा 9 था, ई का मतलब है भाग, यहाँ पे 3 हो गया, बी का जो अर्थ है वो है माइनस, इसके यहाँ पे आ गया 4, ए का अर्थ है प्लस, यहाँ हमने प्लस कर दिया, फिर यहाँ 8 था और बराबर यहाँ कितना है 7 के। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास नियम को लगाएंगे, तो भाग देंगे तो 3 त्रिक का यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 8 4 कितना हो जाएगा 12 और 12 में से अगर हम 3 को घटाते हैं, समझ पा रहे बात को, ठीक है, 12 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो यहाँ जो होगा वो 9 आ जाएगा। तो पहला व्यंजक हमारा सही नहीं है। बात समझ पा रहे? पहला व्यंजक हमारा तो बिल्कुल सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्यंजक हम अपना तीसरा चेक करते हैं एक बार।
और जब तीसरा चेक करेंगे तो 6 और यहाँ पे ई है भाग 2, उसके बाद यहाँ पे बी का अर्थ जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 8, ए का मतलब जो होता है वो प्लस होता है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9 और बराबर यहाँ पे 12, ठीक है। अब भाग देंगे सबसे पहले, तो 2 का भाग देंगे अगर हम 3 में तो 3 हो जाएगा, 2 3 6 माइनस 8 और प्लस में यहाँ 9, तो 8 8 16 और 1 हो जाएगा 17, और 17 में से -3 करेंगे तो यहाँ 14 आएगा, 12 नहीं होगा, तो विकल्प बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक बार डी को चेक कर लेते हैं। 6 और यहाँ पर भाग है और भाग देने पर 3 और ए का जो अर्थ है वो प्लस है, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5 और बी का अर्थ जो होता है वो होता है माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे 7 और बराबर यहाँ हो जाएगा 14। तो अगर हम बच्चों भाग देंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और प्लस यहाँ हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 7, तो 5 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और -7 में से 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ तो चारों विकल्प ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 2 को तो सवाल ही नहीं बनता, 2 को हमें चेक करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं, एक बार हम यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा पहला विकल्प में क्या दिक्कत है। तो 9 है, ई का मतलब भाग है और यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर -4 और प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना है 7 के, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस है और अच्छा ये एक मिनट सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमारा गलत हुआ था पहले विकल्प में, क्योंकि -4 है और प्लस यहाँ पर 8 है और फिर बराबर 7 है। तो बच्चों यहाँ पे 3 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, हमें जोड़ना है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, हमें जोड़ना है। तो 8 3 11 और 11 -4 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो पहला ही विकल्प हो जाएगा। सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो इसकी वजह से गड़बड़ हो गया था। चलिए पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर है। सुन पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 नंबर है, जिसमें कह रहा है कि आर का अर्थ है जोड़ना है, ठीक है। आर का अर्थ है जोड़ना, क्यू का अर्थ है गुणा करना, एस का अर्थ है घटाना और पी का अर्थ है यहाँ पे विभाजित करना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 14 के बाद आर का मतलब है जोड़ना, फिर यहाँ पे 15, पी का अर्थ है यहाँ पे विभाजित करना और यहाँ पे 3 और क्यू का अर्थ है गुणा करना और यहाँ पे 4 और बराबर जो हो जाएगा एस का मतलब है घटाना, सॉरी एस का मतलब यहाँ पे है घटाना और घटाने के बाद 50 बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। तो 14 में प्लस करेंगे 15 को 3 से, तो 3 5 15 और गुणे यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस हो जाएगा 50 के। समझ पा रहे बात? तो अब पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 14 में प्लस करेंगे 5 कितना 20 और यहाँ पे -50 है, तो 20 और 14 हो जाएगा 34 और 50 में से जब हम 34 को घटाएंगे तो हमको 16 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प हमारा जो हो जाएगा वो सी आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगले नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। 21 में है कि आर का अर्थ जोड़ना है, क्यू का अर्थ गुणा है, एस का अर्थ घटाना है और पी का अर्थ विभाजित है। तो यहाँ पे समझिए कि 11, क्यू का अर्थ है गुणा करना 4, पी का अर्थ है विभाजित करना 2, आर का अर्थ है जोड़ना 7 और एस का अर्थ है घटाना और यहाँ पे हो जाएगा 55 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें भाग करना है, तो यहाँ जब भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना है 55 के। अब गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 और प्लस में 7 और माइनस कितना है 55 के, तो 22 और 7 कितना हो जाएगा 29 और 55 में से जब हम 29 को घटाएंगे बच्चों, ठीक है, 55 में से जब हमें 29 को घटाना तो हमें प्राप्त हो जाएगी जो संख्या वो 26 हो जाएगी, जिसका आंसर बनेगा सी नंबर आंसर। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और तो इसका मान हमें बताना है समीकरण का। तो सबसे पहले ब्रैकेट है 7, सी का अर्थ है गुणा 2 हो जाएगा, ए का अर्थ है जोड़ना 3, सी का अर्थ है गुणा करना 3 और बी का अर्थ है माइनस यहाँ पे 6 बराबर क्या होगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 7 दूनी हो जाएगा 14 प्लस 3 त्रिक का 9 और -6 बराबर यहाँ पे। तो 14 और जो 9 बनेगा वो हो जाएगा 23 और -6 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? ठीक है, तो माइनस यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। तो जो वैल्यू बनेगी 23 में से तो आ जाएगा आंसर 17। विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा परफेक्ट आंसर।
बात समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिखाए गए अनुसार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। तो m का अर्थ है प्लस, n का अर्थ है माइनस, r का अर्थ है गुणा, p का अर्थ है भाग, q का अर्थ है बराबर। तो कौन सा व्यंजक सही है हमें ये बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भाग कहाँ पर है। ठीक है, हमें सबसे पहले भागना है भाग की तरफ, समझ पा रहे बात को। तो p का मतलब होता है भाग देना। तो यहाँ पहले व्यंजक की अगर हम बात करते हैं 23 में, तो कहीं तो p दिया ही नहीं है, और जब नहीं है तो हम पहले इसको इग्नोर करेंगे। ठीक, दूसरे की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे दूसरों में भी कहीं पर p नहीं दिया, तो हम दूसरे को भी अभी चेक नहीं करेंगे। चेक कर सकते हैं, होने को हो सकता है, लेकिन हम चेक नहीं करेंगे अभी हम पहले अपने व्यंजक को ध्यान रखेंगे, जो हमारा क्रम है बोर्ड मास नियम को। अगर नहीं होगा फिर हम आगे चेक करेंगे। दूसरे में देखिए यहाँ पे p दिया है, और p कहाँ पर है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 13 दिया है। तीसरे में बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है तीसरे में p दे रखा है। तो ये 9 जो है 13 को पूरी तरह से विभाजित तो नहीं कर सकता, बात समझ रहे हैं, ये पूरी तरह से विभाजित तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमें p का अर्थ जो दिया है वो भाग दिया है। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर में कि यहाँ p जो दिया है वो 12 और 4 है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है चौथे को, हम चेक करेंगे सबसे पहले 4th नंबर को। ठीक है, इसके बाद हम बाकी के किसी के चेक करेंगे। तो सबसे पहले चौथे को चेक कर लेते हैं। तो 12 p का मतलब है भाग, और यहाँ 4 है, m का मतलब है जोड़ना, और यहाँ पे 3, r का मतलब जो है वो गुणे करना है, और यहाँ पे 6, और q का अर्थ है बराबर, और यहाँ पे 30 के। तो 4 3 12 प्लस 6 3 यहाँ पे 18 और बराबर 3 है। तो 18 और 3 जोड़ेंगे तो 21 ही होगा, जो 30 के बराबर नहीं है। तो चौथा विकल्प हमारा भी कैंसिल हो गया। अब तीसरे को एक बार चेक कर लेते हैं कि तीसरा क्या बनता है। तो 6, r का मतलब यहाँ पे है गुणा 8, n का मतलब है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे है 39, और p का मतलब यहाँ पर है, अच्छा सॉरी यहाँ देखिए हमने 39 को लेना था, हमने 9 ले लिया था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 39 है, और इसके बाद यहाँ पे समझिए 13 है, और यहाँ पे q है, और q का मतलब है बराबर, और यहाँ पर है 45। अब ये पूरी तरह से काटेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब 6 का गुणा करना है 8 में, माइनस 13 या 39, और बराबर यहाँ पे 45। तो 8 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, बात समझ पा रहे हैं, 8 6 हो गया 48, माइनस 3 करेंगे तो बराबर 45 के, यानी कि विकल्प हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के चेक करने की आवश्यकता हमें नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। नेक्स्ट नंबर कह रहे यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे हमें समीकरण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 है, ए का मतलब है प्लस, और यहाँ पे है 13, सी का मतलब है गुणा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है 3, ए का मतलब है प्लस और 2, और बी का अर्थ है माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 5। बराबर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो 13 और 12 जो जोड़ेंगे तो यहाँ जो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 25। अब गुणा करना है, 3 2 कितना हो जाएगा 5 के, और माइनस कितना हो जाएगा 5। तो 25 जो होगा वो यहाँ हो जाएगा 125, माइनस 5 करेंगे 120 हो जाएगा। विकल्प हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ पा रहे बात को। अगला सवाल है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा है, तो समीकरण सॉल्व करना है। 13, बी का मतलब माइनस यहाँ पे 3, सी का मतलब है यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे 9, और बी का अर्थ है माइनस यहाँ पे 4, ए का अर्थ है प्लस, और बराबर यहाँ पे 10 के। यहाँ तक सॉल्व करना है। तो 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। तो 10 × 5 = 50 प्लस यहाँ जोड़ना है 10 में, तो 50 10 कितना हो जाएगा 60। तो विकल्प हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 25 में सी आंसर परफेक्ट आंसर है। समझ पा रहे बात को। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा रिदम में है, 1-2 क्वेश्चन पढ़ते समय कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, तो कोई उससे समस्या नहीं है, चीज़ों को हम पकड़ भी पा रहे हैं, और ऐसी गलतियाँ जो हम कर पा रहे हैं ऐसी ही गलतियाँ बच्चे भी करते हैं। तो इन्हीं गलतियों को सीखना है और इन्हीं गलतियों को हमें सुधारना है, ताकि हमें पेपर में जो प्रश्न में आते हैं कुछ हमारे एग्जाम में वो ना गलत हों। ठीक है, तो थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो नहीं चल पा रही थी, अभी भी चीज़ें सही नहीं है, थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो हम फिर से और इसी तरह से वीडियो लगातार जारी करते चलेंगे। ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।